डबल ए ट्रिपल सी के पीजी काउंसलिंग में एक नया अपडेट आ गया है। जो बच्चे मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैंने पूरे सीरीज़ बना रखी है आई ए पीजीटी के काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, एडमिशन को लेकर पूरी सीरीज अभी चल रही है। और उसी कड़ी में एक नया अपडेट आ गया है पीजी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर कि उसमें क्या नई बातें हैं। सीधे हम चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर और समझते हैं क्या नया अपडेट आया हुआ है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेकर मैं आप लोग के लिए आता रहता हूं। तो यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बाकी वीडियोस से भी गो थ्रू होना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, अब आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा 22 तारीख के डेट पर एक नोटिस निकली हुई है, मतलब आज ही ये नोटिस निकली है। लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन ऑन फिजिकल स्पॉट राउंड फॉर पीजी आयुर्वेदा सीट अंडर अय्या गोवा फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025, मतलब इसी साल 2024-2025 के लिए अय्या गोवा एक खुला हुआ है। वहाँ पे परमिशन मिल गई है ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए, पीजी सीट के लिए, है ना। तो कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में, सब डिटेल अपन इसमें देखने वाले हैं, कैसे एडमिशन होगा वो भी। तो नाम ही लिख दिया है कि फिजिकल स्पॉट राउंड, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फिजिकली आपको वहाँ जाकर सीट लेनी है, ऐसा कुछ लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ द परमिशन इशूड टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा बाई NCISM ऑन 5 नवंबर 2024, मतलब कि इनको जो परमिशन मिली है 5 नवंबर 2024 को ही इनको मिली हुई है परमिशन। तो जैसी परमिशन मिली वैसी ही इनका नोटिफिकेशन आ गया अब हमारे लिए। द कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट अ फिजिकल स्पॉट राउंड फॉर 10 ऑल इंडिया कोटा पीजी फॉर आयुर्वेदा, मतलब कि 10 सीट्स यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की दिख रही हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन के लिए यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। अब आगे क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 29 नवंबर, मतलब 29 नवंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और कब तक वो चलेगा, 7 दिसंबर 2024 तक ये प्रोसेस चलने वाला है। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग, मतलब ऐसे बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन तो अभी होगा नहीं, तो कब हुआ था, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, SVR 1 में मौका मिला था, और SVR फॉर DU, जो कि अभी मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो टाइम शेड्यूल पे बना रखी है। आप चाहें तो नया वाला रिवाइज शेड्यूल जो आया है वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर दिख जाएगा। 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक जो अभी नया रजिस्ट्रेशन अभी होने वाला है उसके लिए, है ना, ऑफ AA CCC पीजी काउंसलिंग एंड हैव नॉट सिक्योर्ड देयर सीट्स। और आप लोगों को किसी भी राउंड में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी अभी तक सीट नहीं मिल पाई है। हैव नॉट सिक्योर्ड देयर सीट्स थ्रू सेंट्रल स्टेट UT काउंसलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ऐसे बच्चे जिनको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिला है और वो रजिस्टर्ड हैं और अभी जो परसेंटाइल रिड्यूस किया गया है उसके कारण अभी 26 से 28 के बीच DU के लिए नया रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसमें भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल फिर आप हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है बोल रहे हैं, इन द फिजिकल स्पॉट राउंड कंडक्टेड बाय अय्या गोवा थ्रू AA CCC पीजी पोर्टल, मतलब कि इसका जो प्रोसेस होगा वो AA CCC के पीजी पोर्टल के थ्रू ही होने वाला है। टू बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फिजिकल स्पॉट राउंड, कैंडिडेट्स नीड टू ऑप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट एज अ सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, मतलब कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक आता है ऑप्शन कि काउंसलिंग में कौन सा अपने को सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि CU या फिर NI वाले ऑप्शन को अपने को चूज करना है ऑन द AA CCC पीजी पोर्टल। द रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी फॉर द सेम इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग द शेड्यूल फ्रॉम 26, मतलब कि जब ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा 26 से 28 नवंबर के बीच में, तो वापस से आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। पर यहाँ पे एक फीस लगने वाली है, ये स्पॉट राउंड है, इसके लिए तो अपन ने फीस दी नहीं थी, है ना, तो इसके लिए एक फीस लगेगा बोल रहे हैं। द काउंसलिंग फी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फिजिकल स्पॉट राउंड फॉर जनरल EWS OBC NCL 22,000 रुपये है और फॉर SC ST PWD 21,000 रुपये हैं। हाँ, 21,000 ही लिखा हुआ है, ठीक है। 22,000 और 21,000 फीस यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको ऐसा करना है तो इतने फीस आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सीट है जल्दी से देख लेते हैं अपन। अगध तंत्र सब्जेक्ट में 2 UR की सीट है, 1 OBC की सीट है, टोटल 3 सीट हो गई। आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में 1 SC की सीट है, 1 EWS की सीट है, 2 सीट हो गई। क्रिया शारीर में 1 OBC की सीट है, 1 UR फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए सीट है, 2 सीट टोटल हो गई। रचना शारीर में 2 UR की सीट है। रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में 1 OBC की सीट है। तो टोटल यहाँ पे 10 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। अब आगे प्रोसेस का पूरा टाइम लिखा हुआ है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन पीजी पोर्टल 29 नवंबर को सुबह 10 बजे डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल हैं यहाँ पे फिजिकल स्पॉट राउंड के लिए भाग लेने के लिए। फिर
जैसी वो लिस्ट आएगी उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबमिशन ऑफ विलिंगनेस कम अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। मतलब आपका जैसी लिस्ट में नाम आता है ना, तो आपको एक कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैं मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है नहीं लेना है, ऐसे जो भी चीज़ें हैं उसमें ईमेल की आईडी इसको अच्छे से देखिएगा, pgiagadmission@gmail.com। ये ईमेल आईडी को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रख रहिएगा, ठीक है। इसको मैं अलग से हाईलाइट भी कर दे रहा एक बार आपके लिए। अब अगला, अप टू 30 नवंबर रात के 12 बजे तक आप ये काम कर पाएंगे। मतलब आपका लिस्ट में नाम आता है, आप आराम से सोच लीजिए आपको यहीं जाना है, कुछ और करना है, छोड़ना है, जो भी चीज़ें करनी है ना। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो जिन्होंने भी अंडरटेकिंग दे रखी होगी उनके बिहाफ पे प्रोसेस हो जाएगा सीट अलॉटमेंट का, और 1 से लेकर 3 तारीख मतलब 3 दिसंबर तक के प्रोसेस चलेगा बोल रहे हैं। आफ्टर दैट अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट हो जाएगा कब, 10 बजे सुबह, 4 दिसंबर के सुबह 10 बजे अलॉटमेंट का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किसको कहाँ पे सीट मिली है। और ये AACCC के पीजी पोर्टल का यहाँ पे तो नहीं लिखा है, हो सकता है वहाँ पे भी डिस्प्ले करे, पर आपको रिजल्ट अगर देखना है तो अय्या गोवा के वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे ब्लू कलर में, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा आप लोगों के लिए। फिर आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है। अब आपको रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट करना है, रिपोर्ट करना है। तो कब तक करना है, तो 4 नवंबर के दोपहर 2 बजे से लेकर 4 दिसंबर के दोपहर 2 बजे से लेकर 7 दिसंबर के शाम के 4 बजे तक आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ वही बात लिखी हुई है कि अगर आप छुट्टी के दिन भी बीच में पड़ता है तो इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन प्रोसेस कराएगा ही, ऐसा बिल्कुल मत घबराइएगा कि छुट्टी है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद कुछ और बातें लिखी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसा क्या लगेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पूरी जो सीरीज बना रखी है AIA PGT 2024 की काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप पूरा FAQ जो यहाँ पे लिखा है ना कि 25 से 30 FAQ आप पढ़ लें, तो इसको भी आप जाकर मेरे पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर देखते आ रहे तो डाउट आपके मन में होगा ही नहीं। फिर क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कट ऑफ डेट है वो 20 नवंबर कहा गया है NCISM के थ्रू की, मतलब 20 दिसंबर के पहले पहले पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। एलिजिबिलिटी कौन एलिजिबल है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर रिडक्शन इन द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ। आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी होगी मिनिमम कट ऑफ के बारे में, अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार देख लीजिएगा। तो अगर आप उसके बाद अब एलिजिबल हो जा रहे हैं कट ऑफ रिड्यूस करने के बाद, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने का डेट अभी पता ही है कब करना है। कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड ऑन द AACCC PG पोर्टल बट हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सीट अलॉटेड थ्रू स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग 2024, मतलब कि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और आप कोई सीट होल्ड नहीं करते ना स्टेट में ना यूटी में, तो अभी जो 26 से 29 नवंबर के बीच जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आगे कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन तो किया था सेंट्रल में या स्टेट में, बट अभी तक आपको सीट नहीं मिली है, तब भी आप इस स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हुज नेम हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, मतलब कि इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है इन एलिजिबल बच्चों की लिस्ट, तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है मतलब आप एलिजिबल है काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए, सिंपल फॉर्मूला ये बोलता है, ठीक। तो आप वो सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन द फिजिकल स्पॉट राउंड आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट देयर विलिंगनेस कम अंडरटेकिंग। एनेक्सर 1 में वो है नीचे, अपन उसको दिखा देता हूँ आपको, और उसको आपको अपने ईमेल आईडी से यहाँ के अय्या की ईमेल आईडी में भेजना है। इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम शेड्यूल, इसको याद रखिएगा। रिपोर्टिंग रूल सभी सेम चीज़ें ही हैं कि अगर इसमें नाम आपका आ जाएगा, आपका रैंकिंग में बन जाता है तो मस्ट ज्वाइन लिखा है, मतलब आपको सीट लेना ही लेना है। और दूसरा पॉइंट जो कि बाकी जगहों पे लिखा हुआ था स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, कि अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिल जाती है, मतलब आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने पहले कोई सीट होल्ड नहीं की है ना सेंट्रल में ना स्टेट में, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीट अलॉट हो जा रही है, पर आपने क्या है पहले ही कहीं पर सीट ली हुई थी, तो इस केस में क्या हो रहा था वहाँ पे कि पहले वाला सीट आपका कैंसिल हो जा रहा था और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुई है वही सीट आपको लेनी थी, ऐसा वहाँ पे रूल था। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं, गेट्स अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट ही सी इज नॉट होल्डिंग एनी सीट, इन दैट केस, इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पे आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पहले मैं कोई सीट होल्ड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आ गया, तब क्या होगा, हिज और हर अर्लियर अलॉटेड एडमिटेड सीट एंड फिजिकल स्पॉट राउंड अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड, मतलब दोनों ही सीट कैंसिल हो जाएंगे। ये एक नुकसान है आपका, ध्यान रखिएगा,
कि दोनों ही सीट, जो पहले का सीट आपको मिला हुआ था जो धोखा देकर आप आ गए हैं, और यहाँ पे जो नया सीट अलॉट हो रहा है ये दोनों ही सीट कैंसिल हो जाएंगे और पैसे भी पूरे जब्त हो जाएंगे। फीचर ऑफ सिक्योरिटी मैंने लिख दिया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है इसके बाद भी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सभी दिया हुआ है, आप बिल्कुल हेल्प के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर जेन्यून क्वेरी होगी तो मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूँगा। इसी प्रकार की हेल्प वीडियोज देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।